गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कोई स्टूडेंट्स? वॉइस आ रही है सभी को मेरे? सुमित, आवाज आ रही है? सुमित, यस सर, वॉइस आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, क्योंकि फिर क्लास रहती है बैक टू बैक। ठीक है, चलिए। आज अपन जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है अपन फाइल हैंडलिंग, यानी कि पाइथन में अपन फाइल हैंडलिंग कैसे करेंगे। तो फाइल हैंडलिंग पे अपन चलते हैं आज। पिछली क्लासेस में अपन क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया नेट। देखिए, तो फाइल हैंडलिंग अपन आप जानते हैं कि जब हम किसी डेटा को परमानेंटली सेव करते हैं, तो वो हमारा सेव प्रोसेस स्ट्रीम के फॉर्मेट में डेटा जब सेव करते हैं तो अपना क्या कहते हैं, इसको फाइल हैंडलिंग कहते हैं। फाइल देखिए, फाइल हैंडलिंग और डेटाबेस प्रोग्रामिंग दोनों अलग अलग हैं। जब हम जैसे डेटाबेस की जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो अपन किसी बैकएंड में किसी भी सिक्वल सर्वर, ओरेकल या एमएस एक्सेस इनका यूज करते हैं। जब हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं तो अपन टेक्स्ट फाइल का, बाइनरी फाइल्स का यूज करते हैं। तो ये हम आज पाइथन में हम डेटाबेस की प्रोग्रामिंग बताएंगे आपको सिक्वल सर्वर के साथ। पर अभी पहले अपन देखते हैं कि पाइथन के साथ जो अपन यूज करेंगे, तो फाइल हैंडलिंग कैसे इसमें करेंगे। तो फाइल हैंडलिंग आपको मालूम है सी प्लस प्लस में आपने किया हुआ, जावा में किया हुआ है। तो फाइल हैंडलिंग के लिए देखिए, हमारे पास जो मेथड्स हैं, जो प्रोवाइडिंग, सबसे पहले हम यूज करते हैं ओपनिंग ए फाइल। फाइल को सबसे पहले जब हम कोई फाइल बनाएंगे तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे हमने मान लिया फाइल, तो एक ओपन मेथड होगा। एक ओपन मेथड, जैसे अपन स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम, आईएफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनाते थे, वैसे ही हमें यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक फाइल को सबसे पहले जो हम यूज करेंगे, फाइल को क्या करना पड़ेगा, अपन को ओपन करना पड़ेगा। फाइल को ओपन करेंगे और उस ओपन मेथड के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे। जब अपन ओपन मेथड कॉल करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, फिर बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट जाएंगे। पहला हमारे पास होगा फाइल का नाम, यानी जब हम ओपन मेथड यूज करेंगे, और दूसरा हमारे पास यूज होगा मोड। क्या यूज होगा? मोड। ये दो आर्ग्यूमेंट किसी फंक्शन, और किसके साथ इसको यूज करना है, इक्वल टू उस ऑब्जेक्ट का नाम, उस ऑब्जेक्ट नाम या उस वेरिएबल का नाम। यानी इस तीन चीजों हम इसमें यूज करेंगे। कौन कौन सा? यानी ऑब्जेक्ट जिसके साथ हमें इसको कॉल करना है, मतलब यूज करना है, इक्वल टू ओपन मेथड यूज करेंगे। और ओपन मेथड के अंदर जो आर्ग्यूमेंट के रूप में जाएंगे, वो हमारे दो आर्ग्यूमेंट जाएंगे। एक आर्ग्यूमेंट जाएगा क्या, कि फाइल का नाम क्या, दूसरा फाइल का मोड क्या। उसके बाद जब फाइल ओपन हो जाएगी, तो उसके बाद अपन देखेंगे फाइल को रीडिंग फ्रॉम, यानी कि आपको रीड करना है डेटा, या डेटा को राइट करना है। क्लियर? यानी उसके सबसे पहले जब भी हम फाइल हैंडलिंग करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। फिर उस फाइल में अगर आपने यहाँ पे जैसे रीड मोड दिया होगा, तो फाइल को रीड करेंगे। अगर आपने राइट मोड दिया तो फाइल को राइट करेंगे। आपने अपेंड मोड दिया होगा, मतलब रीड राइट दोनों ऑपरेशंस करना है, तो वो भी आप पॉसिबल है, वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओपन, फिर हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे क्या, रीडिंग फाइल के लिए और राइटिंग फाइल के लिए। उसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, जब ऑपरेशन हम परफॉर्म कर लेते हैं, तो उसके बाद इस ऑब्जेक्ट में क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कनेक्शन वगैरह बनाते हैं, उसको क्लोज करते थे। फाइल स्ट्रीम का जब ऑब्जेक्ट बनाते थे, उसको क्लोज करते थे। यानी कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर? और बीच में आप जो भी आपको रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, वो सारे मैसेज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिंग ए फाइल। फिर अगर आप फाइल को क्रिएट करना चाहते हो, तो फाइल को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो। अब देखिए, हम नीचे चलते हैं। अब एक एक चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, हमारे पास ओपनिंग ए फाइल, तो पाइथन में हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? ओपन फंक्शन। दिस फंक्शन रिक्वायर्स टू पैरामीटर्स। मैंने पहले बताया कितने पैरामीटर्स रिक्वायर्ड करते हैं, दो पैरामीटर्स को रिक्वायर्ड करता है। पहला फर्स्ट फाइल नेम, एक्सटेंशन विद एक्सटेंशन नेम के साथ, टीएक्सटी फाइल है, बाइनरी फाइल है, लॉग फाइल है, जिस टाइप। सेकंड पैरामीटर इज द मोड। ओपनिंग ए फाइल यानी सेकंड पैरामीटर किस लिए यूज होता है, लेकिन फर्स्ट पैरामीटर आपका फाइल विद एक्सटेंशन नेम के साथ, दूसरा आपका यूज होता है विद पैरामीटर विद जो आप मोड देना चाहते हैं। उसके बाद ओपन रिटर्न से फाइल ऑब्जेक्ट। हमने आपको क्या बताया, ये जो हमारा बनेगा, ये कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, फाइल ऑब्जेक्ट। जैसे सी में, सी लैंग्वेज करते तो आप फाइल पॉइंटर बनाते थे। जब सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग करते तो आप स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनाते थे। जब हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फाइल ऑब्जेक्ट कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, फाइल ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ सिंटेक्स समझिए, फाइल ऑब्जेक्ट जो भी नाम रखना, ओपन मेथड यूज करेंगे। ओपन मेथड मैंने पहले बता दिया कैसा मेथड है, बिल्ट इन मेथड है, यानी प्री डिफाइंड मेथड है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए फाइल नेम, एक्सटेंशन नेम, कॉमा, डबल कोट में हम यहाँ पे क्या देंगे, मोड देंगे। तो ये पहला मेथड हमने आपको बताया, ओपन मेथड। पॉइंट समझ रहे हो आप लोग? किसी कोई दिक्कत इसमें वाले ओपन मेथड में? अभी यही यूज कराऊंगा प्रोग्रामिंग। सुमित, नो सर। ओपन मेथड समझ में आ रहा है आपके? यस सर। ठीक है। और मालती और किसी स्टूडेंट्स को अगर ये मेथड समझ के फाइल हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ये मेथड आपने समझ लिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास, अब हम दूसरा, हमारा पहला आर्गुमेंट तो हमने देख लिया कि फाइल नेम पास करेंगे, क्लियर। इसी में हमारे पास जो है कि मोड में क्या देंगे अपन। मोड अपने पास अलग अलग टाइप्स के अपने पास मोड अवेलेबल है, इन मोड को अपन यूज करते हैं। तो देखिए हमारे पास मोड कौन कौन से हैं। पहला मोड हम यूज करते हैं आर, जहां पे हमने दिया ना ओपन, और दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पे हमने क्या दिया था, मोड दिया था ना। तो यहाँ पे हम ये मोड पास करेंगे, आर ए डब्ल्यू एक्स, जैसे आप लोग सी लैंग्वेज करते थे, ए बी आर डब्ल्यू ऐसे पास करते थे ना। तो वैसे हमारे पास यहाँ में, तो जब आर यूज कर रहे हैं तो आर मतलब है रीडिंग फ्रॉम ए फाइल। आर अगर आप पास करते हैं तो इसका मतलब है क्या, कि आप फाइल को क्या कर रहे हैं, रीड मोड में ओपन कर रहे हैं, क्लियर। यानी इसका पहले इसका मोड का मतलब क्या, कि फाइल को आप रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। पहला समझ गए ना। अगर आपने जैसे दिया इस ओपन मेथड के साथ यहाँ पे आर, क्या दिया आपने, आर दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब आप समझ गए कि जैसे हमने मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा, जैसे हमने लिखा F1 इक्वल टू ओपन, क्या दिया हमने, ओपन, और यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया हमने s.txt, क्या दिया s.txt इक्वल कॉमा, और यहाँ पे डबल कोट में हमने दे दिया r। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि फाइल को हम रीड मोड में ओपन कर रहे हैं, यानी डेटा को हम क्या करेंगे, इसमें रीड करेंगे, क्लियर। डेटा को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। पॉइंट समझ गए ना। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, रीड मोड है। अब अपन नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि अगर हम ए यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ए, तो ए का मतलब होता है कि पहले से अगर डेटा हमारे पास पड़ा है तो उस फाइल में डेटा अपन क्या कर सकते हैं, अपेंड करने, उसके एंड से। अपेंड क्या काम करता है आपका, कि किसी एग्जिस्टिंग फाइल में, जो आपके पास फाइल बनी है, उस एग्जिस्टिंग फाइल में डेटा अपेंड करने के लिए हम किस मेथड और किस मोड का यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, क्लियर। इफ फाइल इज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट ए न्यू फाइल। ये लाइन भी आप समझ लीजिए। अगर आपकी फाइल पहले से बनी होगी तो उसमें आपका डेटा क्या कर देगा, एंड ऑफ फाइल अपेंड कर देगा, लास्ट में डेटा अपेंड कर देगा। अगर इन केस अगर आपने इस मोड को यूज किया हुआ है, अगर इस मोड को आपने यूज किया और अगर आपका फाइल नहीं बनी हुई है, तो ये क्या करेगा बेटा, नई फाइल को क्रिएट करने को, नई फाइल को क्या कर देगा, ये क्रिएट कर देगा, क्लियर। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो ये रीड मोड क्या करता है, नई फाइल क्रिएट करेगा, उसको सॉरी सिर्फ फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करेगा, सिर्फ फाइल में हम डेटा को रीड कर सकते हैं। पर अगर आपने अपेंड मेथड यूज, सॉरी अपेंड मोड यूज किया है, यानी ए यूज किया है, इसका मतलब अगर आपसे पहले से फाइल बनी होगी तो उस फाइल में ये क्या करेगा, डेटा जोड़ देगा, डेटा अपेंड कर देगा। इन केस अगर फाइल नहीं बनी होगी, देखिए लिखा हुआ है इफ नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट ए न्यू फाइल, और नई फाइल को ये क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। ये दोनों मोड क्लियर हो गए, सुमित, मालती? यस सर। दोनों मोड क्लियर हो गए, ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया, प्रोफाइल हैंडलिंग कुछ भी नहीं, आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ सर हमने C++ जैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोड हमारे पास है डब्ल्यू। नेक्स्ट हमारे पास जो मोड है, कौन सा मोड है, डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या करता है, ओपन ए फाइल इन राइटिंग मोड, यानी अगर आपकी फाइल को क्या करेगा, कि फाइल को राइटिंग मोड के लिए क्या करेगा, ओपन करेगा, यानी फाइल में डेटा राइट करने। इफ फाइल इज नॉट फाउंड, अगर फाइल नहीं मिलती है, बाय केस वो फाइल नहीं मिलती है, क्लियर, तो क्या करेगा, क्रिएट ए न्यू फाइल। फाइल को ये क्या कर देगा, आपका क्रिएट कर देगा। मेरी बात समझ गए ना। अगर आपको डेटा राइट करने के लिए किसी फाइल में डेटा राइट करना है,
तो राइट करने के लिए अपन किस मोड का यूज करेंगे, राइट डब्ल्यू मोड का यूज करेंगे। तो ये फाइल को डेटा राइटिंग के लिए यूज करेगा। अपेंड से भी करता है, देखिए अपेंड और उसमें अंतर क्या है, अपेंड एंड ऑफ फाइल से डेटा राइट करता है, और ये क्या करेगा, पुरानी फाइल को ओवरराइट कर देगा, डेटा स्टैटिक्स राइट करता है। क्लियर। और अगर नई फाइल नहीं मिलेगा तो ये नई फाइल को क्या कर, फाइल नहीं मिलेगी तो इस फाइल को क्या कर देगा, ये क्रिएट कर देगा, फाइल को क्या कर देगा, ये क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट मोड हमारे पास है एक्स, नेक्स्ट मोड हमारे पास एक्स, क्रिएट ए न्यू फाइल, फाइल को अगर क्या करता है, नई फाइल को क्रिएट करता है। इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आप अगर फाइल आपकी ऑलरेडी है तो ये क्या करेगा, इरेज एंड एरर, एरर को क्या कर देगा, ये इरेज कर देगा, जनरेट कर देगा। क्लियर। तो ये हमारे पास, इसमें भी और मोड भी हम यूज करते हैं, आर प्लस। ठीक है, आर प्लस अगर हम यूज करते हैं तो इसका मतलब हो गया ओपन फॉर रीडिंग और राइटिंग। ध्यान रखना, अगर आर प्लस किया तो इसका मतलब क्या हो गया, रीडिंग, ओपन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, अगर आपने कर दिया डब्ल्यू प्लस, समझ लीजिए अगर आपने यहां पे कर दिया डब्ल्यू प्लस, एक मिनट यहां लिख के बताता हूं, यहां से एक फाइल ले लेते हैं, कुछ न्यू मोड है इसमें, पहले नहीं थे, तो अपन यहां आपको लिख के बताते हैं। अगर हमने जैसे आर प्लस कर दिया, क्या कर दिया, आर प्लस, तो इसका मतलब है ओपन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, किसके लिए, रीड एंड राइट के लिए। अगर हमने यहां पे किया डब्ल्यू प्लस, क्या किया, डब्ल्यू प्लस, इसका मतलब है बोथ, बोथ ऑपरेशंस, किसके लिए, बोथ, कौन कौन से, रीड एंड राइट। ठीक, क्लियर। अगर हमने कर दिया यहाँ पे ए प्लस, तो इसका भी काम क्या होगा, अपेंड करेगा, डेटा अपेंड करेगा, और रीड राइट दोनों ऑपरेशन इस पे कर सकते हो। अगर आपने क्या कर दिया, ए प्लस किया, तो आप रीड भी कर, बोथ इसमें भी कर सकते हो। ये अपेंड, ये ओवरराइट करेगा, पर ये ओवरराइट नहीं करेगा, ये क्या करेगा आपका, अपेंड करेगा, क्या करेगा आपका, अपेंड करेगा। क्लियर। अमन ये मोड है, फाइल मोड स्टार्टिंग क्लास। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम इनको यूज करते हैं, ये हमारे पास ये क्या कहलाते हैं, हमारे मोड कहलाते हैं। क्लियर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, ये मोड क्लियर हो गया बेटा, सुमित मालती है, इतने मोड हम यूज करते हैं। ठीक है, आर ए डब्ल्यू एक्स, आर प्लस ए प्लस डब्ल्यू प्लस। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन देखिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, टी यूज होता है, अभी टी का यूज बताऊंगा, बाइनरी फाइल में होता है, कॉम्बिनेशंस के लिए यूज होता है, अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब चलिए अपन चलते हैं यहाँ पे, रीडिंग फ्रॉम ए फाइल। देखिए फाइल में अगर डेटा रीड करना है, अब देखिए रीड करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स यूज होते हैं यहाँ पे, रीड और रीड लाइन और एक रीड मेथड। ठीक है, अब देखिए इनका हम अंतर समझाते हैं आपको। जैसे आपने रीड मेथड क्या करता है, जैसे आप चाहते हैं कि किसी फाइल से आप स्पेसिफिक ओनली 5 कैरेक्टर्स को रीड करना है, कितने कैरेक्टर्स को रीड करना है, सिर्फ 5, इंक्लूडिंग वाइट स्पेस, ये वाइट स्पेस को भी इंक्लूड करेगा। तो और वो किस पोजीशन से, जहां से भी कर्सर की करंट पोजीशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक फाइल बनाई पीटीआर ओपन सिंपल डॉट टीएक्सटी, और इसमें कौन सा मोड दिया हमने, आर मोड। कौन सा मोड दिया बेटा, आर मोड। हमने यहां से किया प्रिंट फाइल 5 कैरेक्टर्स फॉर, कौन सी फाइल से, सिंपल डॉट टीएक्सटी फाइल से, और प्रिंट हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंट पीटीआर डॉट रीड, और हमने यहाँ पे क्या दे दिया, 5 दे दिया। क्या दे दिया, 5 दे दिया। क्या दे दिया, 5 दे दिया। अब देखिए इनको हम एक बार बना के बताते हैं, आपको एग्जांपल देके बताएं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर, स्क्रीन को शेयर कर देते हैं अपन। जहां बेटा 25 मिनट हो जाए बता देना, क्योंकि फिर नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, हम पायरेसी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आने लगती है इसमें। तो अपन एक क्या कर लेते हैं, पहले एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक टेक्स्ट फाइल। ठीक है, फाइल का नाम दे दीजिए, दे दिया हमने SICS।
फाइल का नाम दे दिया टेक्स्ट। क्या फाइल नाम दे दिया टेक्स्ट, ठीक है। इसमें कुछ डेटा टाइप कर लेते हैं, मैंने ऐसे ही है भाई सिंपल। सदगुरु कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट, क्या दे दिया, जानकी कुंड चित्रकूट, ठीक है। ये हमने फाइल यहाँ से बना। अब अपन क्या करते हैं, ये देखिए डेटा हमारा इसमें सेव हो गया, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, न्यू में यहाँ से पाइथन फाइल लेते हैं, फाइल का नाम देते हैं डेमो फाइल, क्या देते हैं, डेमो फाइल। तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ft इक्वल टू ओपन के अंदर हमने यहाँ पे दे दिया sics.txt, ठीक। इसको हमने ओपन किया किस मोड में, आर मोड। किस मोड में ओपन किया, आर मोड, ठीक। हमने यहाँ से किया प्रिंट 5 कैर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे किया प्रिंट ft डॉट रीड के अंदर हमने दे दिया 5। कितना दे दिया, 5। क्लियर दिख रहा है सबको सुमित, यस यस सर। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करा देते हैं। क्या बोल रहा है, फाइल नॉट फाउंड, एरर्स, नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी। क्या इशू आ रहा है, क्या नाम दिया है इसका, SICS, सही दिया। ये देख 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे देख प्रिंट करके आपको दे दिया, क्या दे दिया, सदगुरु। क्या दे दिया, सदगुरु। दिख रहा है आपको रिजल्ट, रिजल्ट दिख रहा है बेटा सबको, यस सर। हाँ? अब अगर यहीं पे हमने कर दिया सपोज, दूसरा जो मेथड हमने यूज किया, अगर हम सिर्फ ओनली इसको यूज करते हैं, अब देखिए दूसरी लाइन पे हमने यहाँ पे यूज किया प्रिंट ft डॉट रीड। अब इसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करता, ठीक है। ये देखिए, तो जो आपने निकाल लिए उसको, बचे हुए पार्ट को ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। समझ गए ना रीड का मेथड का मतलब, आप जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर दोगे वो प्रिंट कर देगा। अगर आपने इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं दिए और उससे, अगर देखिए हम यहां से इसको हटा दें, ये हटा दें, तो अब रन करें तो ये देखिए पूरी स्ट्रिंग हमको प्रिंट कर रहा है। क्लियर। अगर हमने इससे पहले 5 कैरेक्टर निकाल लिए तो बचे हुए कैरेक्टर ये क्या करेगा, नीचे प्रिंट करेगा। गेटिंग पॉइंट मालती, सुमित, यस सर। यस सर। समझ में आ गया था। इसका मतलब रीड के अंदर अगर आर्ग्यूमेंट पास कर दिया तो क्या मिलेगा, अगर आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो क्या मिलेगा, ठीक है ना। यहीं पे नेक्स्ट मेथड हमारे पास है। नेक्स्ट मेथड अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं रीड लाइन, क्या यूज करते हैं, रीड लाइन। तो रीड लाइन यूज करने पर ये क्या करेगा, आप देखिए पूरी की पूरी लाइन को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब इनको हम दोनों को कमेंट में डाल देंगे, इसको भी कमेंट में डाल दिया और इसको भी कमेंट। क्लियर। हमने यहाँ पे किया प्रिंट ft डॉट रीड लाइन, क्या कर दिया, रीड लाइन। ये देखिए पूरी की पूरी लाइन हमारी क्या कर दी इसने, प्रिंट कर दी। समझ गए, पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को, ये सभी को कोई दिक्कत इसमें, इतना कर लोगे आप लोग, यस सर। है। चलिए तो इतना आज आप लोग करेंगे।
फिर नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, इसके आगे देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शन। अभी हम इसलिए नहीं बता रहे कि आज आप इतना करके देखिएगा, और जो मैंने थ्योरी दी उस थ्योरी को पढ़िए जरूर पहले। क्लियर? अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आज हमने ये आपको बताया। फिर अगर हमें फाइल में डेटा राइट करना होगा, चलिए एक प्रोग्राम और छोटा सा बता देते हैं आप लोगों को, एक प्रोग्राम और बता देते हैं। इसके साथ देखिए कुछ मेथड यूज, एक फाइल और लेते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे दिया फाइल, एक छोटा सा प्रोग्राम और लेते हैं, ठीक है, डेमो फाइल 1, एक छोटा सा प्रोग्राम। सपोज दैट अपन ने क्या किया, f इक्वल टू ओपन, f इक्वल टू ओपन, ठीक। यहाँ पर हमने दे दिया क्या, SICS, क्या दे दिया, SICS कॉमा, SICS कॉमा R, क्या पास कर दिया हमने, R। क्लियर? SICS कॉमा R पास किया। अब जैसे हमें इसका निकालना है कि मोड क्या, फाइल पहले तो अपन फाइल प्रिंट, फाइल नेम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने जैसे दे दिया सपोज फाइल नेम, क्या दे दिया, नेम ऑफ फाइल, नेम ऑफ फाइल, नेम ऑफ फाइल स्लैश टी, स्लैश टी कॉलन। तो अगर हमें फाइल नेम प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे f डॉट नेम। क्या कर दें, f डॉट नेम, ये इसके एट्रीब्यूट है, ठीक है। अगर हमें मोड प्रिंट कराना तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, प्रिंट मोड स्लैश टी कॉलन। अगर मोड प्रिंट कराएं तो कैसे प्रिंट कराएंगे अपन, कॉमा f डॉट मोड। तो मोड बता देगा कौन सा इस फाइल अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको देखना है कि फाइल क्लोज की कि नहीं, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, f डॉट क्लोज, f डॉट क्लोज प्रिंट, प्रिंट यहां से आप क्या कर सकते हैं, क्लोज स्लैश टी कॉलन। यहां पे आप क्या दे सकते हैं, f डॉट क्या देख सकते हैं, क्लोज्ड, चेक करने। तो ये एट्रीब्यूट है, अगर कभी आपको जरूरत पड़ती है, जैसे फाइल नेम क्या है, मोड क्या है, तो वो भी आप इससे यहां से निकाल सकते हो। ये देखिए रन किया हमने, फाइल नेम SICS है, मोड क्या है R, और फाइल ऑलरेडी हम क्या कर चुके, क्लोज। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? सुमित? यस सर, क्लियर हो गया। तो इनको आज करिएगा। अब इन्हीं से आगे हम कल आपको फिर राइट ऑपरेशंस, फिर और कैसे ऑपरेशंस उसमें परफॉर्म करते हैं, वो सारी चीजें अपन को कल देखें। क्लियर? और पढ़ते जरूर रहिए, थ्योरी जरूर पढ़िएगा, नहीं तो आप लोग कर नहीं पाएंगे, फिर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इतना कर लीजिएगा, फिर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, और कोई पॉइंट तो नहीं किसी का? थैंक यू। एक स्क्रीनशॉट ले लें।